इसको इधर रख देते हैं। तो वेलकम बैक गाइस टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आप लोग सोच होंगे कि मैंने कहा था रिएक्शन वीडियो सैटरडे को आएगी, ये वीडियो संडे को। तो ये रूल 10 फरवरी तक लागू नहीं है। तो 10 फरवरी में कभी भी कोई भी वीडियो आ सकती है। मतलब जिस दिन रिएक्शन वीडियो आएगी उस दिन गेमिंग, उस दिन या उसके अगले दिन गेमिंग वीडियो आना पक्का है। और जिस दिन गेमिंग वीडियो आएगी उस दिन या उसके अगले दिन रिएक्शन वीडियो आना पक्का है। तो गाइस लेट्स कंटिन्यू। तो ये वीडियो है इट्स फैक्ट की, तो ऑल गाइस गोस टू इट्स फैक्ट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया चैनल का, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जिसका इस वीडियो का टाइटल है फूड्स दैट सीक्रेटली चेंज। लेट्स स्टार्ट। ये कौन से प्रेडिक्शंस थे जो आपने अनजाने में बहुत बार देखे हैं, लेकिन आज ये सच हुए हैं और आपको पता भी नहीं। ये जो चीजें आप रोज खाते हो ये कैसे टाइम के साथ बदल गई है, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कौन सा वर्ड है जिसे हमारी वजह से घोंसला बनाना ही नहीं आता है? हमने ऐसा क्या किया था? और आप अपने दोस्तों से मिलते टाइम ऐसी क्या चीज करते हो जिसे जानने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या मैं ऐसा करता था? भाई ये पूरा वीडियो फुल ऑन मजेदार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 15, आपने कई मूवीज या वीडियोस में देखा होगा कि लोग चॉपस्टिक यूज करते हैं, और आपने सोचा होगा कि भले इसे यूज भी कैसे किया जाता होगा, ये तो इतना अनकंफर्टेबल है। लेकिन एक्चुअली ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में आप बहुत ही सिंपल वे में सीख जाओगे। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से चॉपस्टिक को पकड़ना है अपने थंब और रिंग फिंगर की हेल्प से। जिसके बाद सेकंड चॉपस्टिक को आपके बाकी 2 फिंगर से होल्ड करना है। जिसके बाद आप रेडी हो सारे नूडल को खत्म करने के लिए। नंबर 14, भाई ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसे नॉर्मली चल रहे होते हो तो आप सबकॉन्शियसली ऐसी चीजें करते हो जिससे आप आज तक अनजान थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप किसी जान पहचान वाले इंसान को देखते हो तो आप अपने हेड को गाइस मैं 1 मिनट पे मिलता हूँ। तो आप सबकॉन्शियसली जैसा है तब पता चला कि यहाँ से ऐसी चीजें करते हो जिससे आप आज तक अनजान थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप किसी जान पहचान वाले इंसान को देखते हो तो आप अपने हेड को ऊपर की तरफ नॉड करते हो, बिल्कुल ऐसे। और जब आप किसी को नहीं जानते तो आप नीचे की तरफ हेड नॉड करते हो। अगर आपने इस पे ध्यान दिया है तो पक्का आपको एक काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। नंबर 13, क्या आप जानते हो इस दुनिया में ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने सिर्फ इंडिया में एंटर होने के लिए ऐसी चीजें की जो उन्होंने कहीं भी नहीं की थी। अमेरिका में अमेज़न की सारी चीजें प्रीपेड होती थी, मतलब पहले पैसे उसके बाद सामान। जबकि इंडिया में आने के लिए अमेज़न को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल करना पड़ा, क्योंकि इंडियंस अपने पैसों को लेकर किसी पर भरोसा नहीं करते और किसी दोस्त पर भरोसा करके उसे उधार दो तो वो गायब ही हो जाता है। नंबर 12, पिजन्स बाकी बर्ड से बहुत अलग है। उनसे नेस्ट भी नहीं बनाए जाते। असल में इंसानों ने हजारों साल पहले पिजन्स को पाला था, तो जब उन्हें पालना शुरू किया तो उनके शेल्टर की जिम्मेदारी भी ली। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ लोगों ने पिजन्स को पालना कम कर दिया, जिसकी वजह से जो नेस्ट बनाने की एबिलिटी पिजन्स में डेवलप हो सकती थी शायद वो नहीं हो पाए। इसलिए पिजन्स बहुत ही सिंपल नेस्ट बनाते हैं, लाइक बस स्टिक से, जबकि बाकी बर्ड्स इतने कॉम्प्लेक्स नेस्ट बनाते हैं जिनसे इंसान इंस्पिरेशन लेते हैं। नंबर 11, इससे बड़ा क्लैश ऑफ क्लैंस का प्लेयर आपने शायद ही कभी देखा होगा। इनका नाम है जॉर्जियो याओ। ये अपना आईपैड 24 घंटा ऑन रखते हैं ताकि कोई इनके बेस पर हमला ना कर दे, जिससे उनकी पोजीशन लीडर बोर्ड में नीचे आ जाएगी। और ऐसा करते करते वो दुनिया के पहले ऐसे शख्स बने जिन्होंने 4000 ट्रॉफीज कलेक्ट करके 2013 में वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। नंबर 10, क्या आप जानते हो आपके घर में रहने वाले चूहों को अगर आजादी मिल जाए तो ये आप पर कब्जा कर सकते हैं। दुनिया में अगर सिर्फ 2 चूहे बचे तो सिर्फ 3 साल में ये अपनी पॉपुलेशन एक बार मैं देख ली तो कोई चूहा नहीं है ना। हेलो, any mouse is there? नहीं है। को 48 करोड़ तक ले जा सकते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस में। जैसे कि हम सब जानते हैं रैट्स भी तेजी से रिप्रोड्यूस होते हैं। एक फीमेल रैट 1 साल में 6 बार बच्चे दे सकती है और एक बार में लगभग 12 पप्स को जन्म देती है। और सिर्फ 40 से 60 दिन में ही ये रैट्स पप को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
नंबर 9, एंटीलोप्स। ये जानवर जो होते हैं इनके जान बचाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि एंटीलोप्स के पीछे जब भी कोई प्रेडेटर जैसे चीता या शेर पड़ता है तो ये भागते हुए अपने बम से प्रेडेटर के ऊपर बम मार देते हैं, मतलब फाट कर देते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है अगर ये ऐसा सच में कर पाते तो। क्योंकि इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रही है असल में वो वीडियो फेक है जिसका कोई सर पैर नहीं है। नंबर 8, ये ग्रेव दुनिया की सबसे अजीब ग्रेव में से एक है, जिसमें जो शख्स नीचे लेटा हुआ है उसका नाम था फर्नांड एबेलोट, जो एक आर्किटेक्ट और म्यूजिशियन भी था, जिसकी लाइफ के बारे में बहुत कम नॉलेज है। लेकिन लोगों का मानना है कि यह हेड उसकी वाइफ का है जिसने उसे ही मार दिया था, जिसके बाद उसने खुद आत्महत्या कर ली। सच क्या था, ये एबेलोट के साथ ही चला गया। लोगों का कहना था कि वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करता था और उसका चेहरा हमेशा देखना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा डिजाइन बनवाया। नंबर 7, आपने देखा होगा जगह इतनी सी होती है लेकिन कैट्स वहाँ से भी आराम से निकल जाती है। असल में कैट्स के पास जैसे इंसानों में कॉलर बोन होती है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि इनकी कॉलर बोन हमसे बहुत छोटी और फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से जिन चीजों में कैट्स का सर आसानी से जा सकता है, कैट्स वहाँ से भी आराम से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके निकल सकती हैं। क्योंकि इंसान की बॉडी का सबसे वाइड पार्ट अगर कोई है तो वो है शोल्डर, लेकिन कैट्स की कॉलर बोन किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि वो तो बस मसल से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही आराम से निकल जाते हैं। नंबर 6, ये हवा में झूलने वाला पत्थर का वजन ऑलमोस्ट 5 लाख किलो है, जो हवा में रुका हुआ है, जो देखने पर ऐसा लगता है जैसे हल्के से धक्का लगाने पर ये गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टोन फिनलैंड में है, जिसे कुम्माकीवी नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर ग्लेशियर्स ने मूव किया था 11,000 साल पहले, तब से अब तक ये ऐसे ही है जैसे इंसान यहाँ जी जान लगाकर भी नहीं हिला सकता। एक मिनट भाई, मेरे को एक चीज देखना है ना, हल्का सा बैक। हाँ फिनलैंड में है। भाई भाई ये इधर खा रहा है भाई, इतनी हिम्मत भाई। कुम्माकीवी नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर ग्लेशियर्स ने मूव किया था। भाई वो थोड़ा सा बच भी सकता है, इसके पहले वाले क्लिप में का लगाने पर ये जो बैठा है, बैठी है, जो भी है बैठा है, जो बैठा है भाई, ये बच भी नहीं सकता का कोई एकदम ऐसे पत्थर को इधर की ओर कर दे तो। भाई क्या था ये गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टोन फिनलैंड में है, जिसे कुम्माकीवी नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर ग्लेशियर्स ने भाई, फिर मेरे को डर नहीं लगता है क्या भाई? मेरे को तो यही डाउट है। मूव किया था 11,000 साल पहले, तब से अब तक ये ऐसे ही है जैसे इंसान यहाँ जी जान लगाकर भी नहीं हिला सकता, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्टली रखा हुआ है। साइंटिस्ट इसके 3 रीजन बताते हैं। सबसे पहले इसका रफ सरफेस जो इसे हिलने नहीं देता। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो देखने में तो थोड़ा लगता है, लेकिन इसके थर्ड पॉइंट की वजह से वो सही है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पूरे एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से ये इतनी अच्छे से बैलेंस्ड है। नंबर 5, टेस्ला ने हाल ही में कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें पूरी दुनिया के सामने रिवील की हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया शॉक हो चुकी है। क्योंकि कुछ फोन कंपनीज तो फोन तक के लिए फास्ट वायरलेस चार्जर नहीं बना पा रही, वही टेस्ला की न्यू रोबो टैक्सी वायरलेसली चार्ज होगी, जिसके नीचे वायरलेस इंडक्शन कॉइल होगी। ये क्या था भाई? मेरा एक बार गूगल करके आप लोग समझता हूँ। गाइस इसने दिया है यस भाई, मैं गूगल पे सर्च किया हूँ तो वीडियो में से जाते हैं। अभी अगर इस वीडियो में आ गए हम लोग होगी, जैसे आईफोन्स और अदर वायरलेस चार्जिंग डिवाइसेस में होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। लेकिन देखने की बात तो ये होगी कि आखिर इतनी फास्ट कार्स को कैसे चार्ज कर पाएंगे। लेकिन टेस्ला का कहना है कि क्योंकि ये कार्स ऑटोमेटेड होंगी, इसलिए इनमें नॉर्मल केबल चार्ज नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए ह्यूमन की जरूरत होगी, जबकि ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स खुद को परफेक्ट तरीके से अलाइन करके खुद चार्ज होने लग जाएंगे। नंबर 4, आपने ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जिनमें कैट बहुत ही अमेजिंग काम करती है, जैसे किसी प्रोडक्ट की
टेस्टिंग, खाना बनाना, किसी डिवाइस को यूज करना, इंस्टा यूज करना, इन वीडियोस को देखकर हमेशा मैं सोचता हूँ कि इन्हें कितने अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है, जबकि रियल में तो इसका बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि असल में ये कैट्स कोई काम नहीं करते, बल्कि इनके हाथों को पकड़कर इनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है वीडियो शूट करने के लिए। नंबर 3, ये फैमिली गैदरिंग कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई। क्रिसमस आइलैंड पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक फैमिली बारबेक्यू कर रही थी और मस्त अपने मील को एंजॉय कर रही थी, लेकिन तब नंबर 3, ये फैमिली गैदरिंग कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई। क्रिसमस आइलैंड पर क्रिसमस आइलैंड, मैरी क्रिसमस, हाँ वो बता रहा है, क्रिसमस निकल गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक फैमिली बारबेक्यू कर रही थी और मस्त अपने मील को एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी शॉक रह जाओगे, क्योंकि कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। इस फैमिली पर 50 से भी ज्यादा रॉबर क्रैब्स आ जाते हैं खाना चुराने के लिए, और ये खूब सारा खाना ले भी लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम में ये शांत भी हो गए। नंबर 2, टाइम के साथ ये फूड इतने चेंज हुए हैं कि आप शॉक में जाने वाले हो। जैसे कि किसी फूड भाई वो भाई था क्या, मतलब अभी यहाँ पे खत्म कुत्ती क्यों कर रहा हूँ। बस ये मेरा मास्टरपीस है गाइस, ही मेरा मास्टरपीस। भाई सच्ची भाई, ये मानना बहुत मुश्किल है। पैकेट पर 10% ऑफ लिखा हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस फूड आइटम का वजन कम होने वाला है। कंपनी ये स्ट्रैटेजी यूज करती है रेट से क्वांटिटी को फिट करने के लिए, ताकि कस्टमर को पता भी ना चले और वजन भी कम हो जाए। जैसे साल 2010 में आती थी डेयरी मिल्क, 230 ग्राम डेयरी मिल्क लगभग 100 रुपए की, जो अब 200 की आती है, और इसका शेप भी पैसे बचाने के लिए बदलता जा रहा है। आपको ये सारे कुरकुरे के फ्लेवर से, जैसे साल 2010 में आती थी डेयरी मिल्क 230 ग्राम डेयरी मिल्क लगभग 100 रुपए की, जो अब 200 भाई ये एलियन वाला है आती है, और इसका शेप भी पैसे बचाने के लिए बदलता जा रहा है। आपको ये सारे कुरकुरे के फ्लेवर्स याद होंगे, जो कि मार्केट से लगभग गायब हो गए हैं। ये वाला तो मेरा फेवरेट था। माही भाई का फेवरेट ओरियो भी बदलाव की दौड़ में कम नहीं। ये साल 2011 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। तब से लेकर अब तक इन्होंने अपने लोगो से लेकर प्राइस तक सब बदल लिया है। अब तो इनके एड में भी बच्चों की जगह जेन-ज़ी एक्टर्स आने लगे हैं। ऐसे बदलने की बात हो रही है और पार्ले जी का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्ले जितना 2 रुपीस का आता है, आज से 15-20 साल पहले 5 वाला पैकेट 2 रुपए में मिलता है। हालांकि अगर कुछ नहीं बदला है तो पार्ले जी की क्वालिटी और विक्स की गोली वो 2010 में भी 1 रुपए की थी और अब भी 1 रुपए की है। नंबर 1, ऐसा बहुत बार हुआ है जब कार्टून्स ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही एग्जैक्ट वाला प्रेडिक्शन। फ्यूटोरामा नाम का एक अमेरिकन कार्टून था, जिसमें वर्चुअल रियलिटी के बारे में बता दिया गया था, जबकि फोन भी नहीं स्मार्ट हुए थे। इंस्पेक्टर गैजेट नाम का एक कार्टून तो पहला लैपटॉप कैसे दिखेगा इसकी प्रेडिक्शन कर चुका था, और असल में पहला लैपटॉप दिखा भी वैसे ही था। इंस्पेक्टर गैजेट ही वही कार्टून था जिसने सेल्फ ड्राइविंग और सेल्फ पार्किंग का प्रेडिक्ट की थी, जिसे आज हम टेस्ला के नाम से जानते हैं। इस सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग है फ्यूटोरामा का एक एपिसोड, जहां मैं डांस क्यों कर रहा हूँ गाइस, ये वैसे ठंडा का डांस है, काफी डांस कर रहा हूँ। उड़ते हुए कैमरा को देखा जा सकता है। ये ड्रोन्स के बारे में प्रेडिक्शंस थी, वो भी तब जब टीवी का बड़ा सा एंटीना हुआ करता था और फोन तारों से बंधे रहते थे। इसी तरह से 1962 में टेलीकास्ट हुआ था द जेटसंस का एक एपिसोड, जिसमें 2 कैरेक्टर्स को वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखाया गया है, जो शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फ्यूचर में ये कैसे सच होने वाला है। फिर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस को जीत चुके हैं और उनके बारे में प्रेडिक्ट करने वाला सबसे पहला कार्टून था द सिम्पसंस। वैसे सिम्पसंस एक्चुअली इस बार फेल हो गया है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहले उन्होंने दिखाया था कि ट्रंप मर जाता है, जो कि एक्चुअली सच होने के बहुत ही करीब था, बट फॉर्चुनेटली हुआ नहीं। और अब रिसेंट में जो इन्होंने इलेक्शन जीता है, इसके लिए सिम्पसंस ने दिखाया था कि एक लेडी प्रेसिडेंट ने इलेक्शन जीता है, जो कि शायद से कमला हैरिस हो सकती है, बट ये प्रेडिक्शन भी सच नहीं हुई। लेकिन किसे पता, शायद ये लेडी प्रेसिडेंट वाला प्रेडिक्शन आगे आने वाले इलेक्शंस में सच हो जाए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि पटाखे इंडिया के बाहर दिखते कैसे हैं? ये जो चीजें आप वैसे वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं हो गई, तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।